कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और खास बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब भी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं। सर, आपकी जो पहचान रही है दिल्ली की सियासत की रही है, जब इस बार आपके टिकट का ऐलान हुआ बहुत दिलचस्पी हुई लोगों की कि आनंद शर्मा जी लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो किस तरह का आपको रुझान यहाँ नजर आ रहा है और क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा इस बार के बीच में आया हूँ। मैं हिमाचल का बेटा हूँ, मेरी जन्मभूमि शिमला है, कर्म भूमि पूरा हिमाचल रहा है दशकों तक। ये पूरे इलाके मेरे देखे हुए हैं। यहाँ जो साथी हैं मेरे जिन्होंने संगठन में काम किया, वही पार्टी के नेता हैं, विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं और पूरी पार्टी एकजुट है और लोगों का बहुत प्यार और समर्थन मिल रहा है। उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। देखिए, अगर मैं दिल्ली में की सियासत में गया तो कहीं से तो गया, वो तो हिमाचल से गया था ना, हिमाचल के जनता के आशीर्वाद से। और केंद्र में जो हमारी पार्टी का नेतृत्व है, इंदिरा जी थी, स्वर्गीय राजीव गांधी थे, सोनिया जी रही। अब तो काम मैंने अगली पीढ़ी के साथ भी किया है, राहुल गांधी जी के साथ, प्रियंका जी के साथ। तो पूरा संगठन एकजुट है हमारे साथ और मैं अपने लोगों के बीच आया हूँ। जिस भी क्षेत्र में जा रहा हूँ मेरे कई पुराने साथी मिलते हैं जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, मेरे जमाती हैं, और इसलिए मैं यहाँ की वास्तविकता को समझता हूँ, लोगों की अपेक्षाओं को, क्या उम्मीदें हैं उनकी, उसको भली भांति। क्या सबसे बड़ा मुद्दा सर आपको लग रहा है हिमाचल में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से चाहे वो राम मंदिर का मसला हो, सर्जिकल स्ट्राइक का मसला हो, इन सब के मुद्दे पर वोट मांगा जा रहा है। एक चीज़ कहूँगा आपको, कुछ राष्ट्रीय मुद्दे हैं क्योंकि देश का चुनाव है। बीजेपी उससे लोगों को भ्रमित करना चाहती है और बातें कह के। आज बेरोज़गारी एक राष्ट्रीय चिंता का विषय है। बीजेपी बेरोज़गारी शब्द अपनी ज़बान पर नहीं ला रही। महंगाई से लोग त्रस्त हैं, महंगाई का वो जिक्र नहीं करते। देश की सेना से खिलवाड़ हो रहा है सुरक्षा से, उसकी चर्चा नहीं, कांग्रेस पार्टी ने वो विषय उठाया। ये तो राष्ट्रीय विषय हैं। बाकी हिमाचल के अपने विषय हैं, जो हिमाचल के साथ भी सौतेला व्यवहार हुआ है पिछले साल, जो हिमाचल को उसका संवैधानिक हक से वंचित किया गया है। ये बहुत विषय हैं, यहाँ के विकास से जुड़े विषय हैं। यहाँ जो बड़ी संस्थाएं बनाई हैं वो हमारे कार्यकाल में हुई हैं, वरना कोई काम नहीं हुआ। यहाँ तक कि चंबा या कांगड़ा की रेलगाड़ी का बात थी, वायदा किया था मौजूदा सरकार ने भी, और माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह के गए थे, और अच्छी सब लोगों को लगी बात कि मैं अगली बार आऊँगा तो कांगड़ा रेल में बैठ के आऊँगा, ट्रेन में, और चंबा का रुमाल लगा के आऊँगा। अब ना तो ट्रेन आई, माननीय प्रधानमंत्री भी इस बार आए ना। अब हमारी जो थी जोगिंदरनगर पठानकोट ट्रेन चलती थी, उसको नैरो गेज है, उसको ब्रॉड गेज बनाना था, वो भी बंद होगी। कोई शटल सर्विस ही अब चला दी थोड़ी सी, वो भी जब हमने स्टोर में किया। आपको लगता है स्थानीय मुद्दे जो हैं वो हावी होंगे, ना कि जिस तरीके से चाहे वो भैंस वाली बात हो, मंगलसूत्र वाली बात हो, जिहादियों को वो तो कुछ अजीबो गरीब बात है। ये राजनीतिक संवाद की भी तो कोई मर्यादाएं होती हैं। चुनाव हो रहा है, अपनी अपनी बात कहते हैं, विचारधारा होती है। सर, क्या फीडबैक है आपके पास? 1 तारीख को तो खरगे जी ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुला ली है, हुड्डा साहब आपके साथ है, हरियाणा में चुनाव हो चुका है। आपसे पूछ लेता हूं, सर से फिर पूछूंगा, हरियाणा में चुनाव हो चुका है सर, 10 में से कितनी सीटें इंडिया गठबंधन जीत रही है? देखिए, सारे हलकों में मैं गया हूँ। हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। जब किसी पार्टी के पक्ष में लहर चलती है तो क्लीन स्वीप होता है। हरियाणा 10 के 10 सीटें जीतने का भरोसा है? 9 हम लड़ रहे हैं, 1 आप पार्टी लड़ रही है। सभी जीतेंगे। हाँ, हिमाचल में 4 सीटें हैं लोकसभा की और उपचुनाव 6 सीटों पर हो रहा है। पठाने साहब, आप तो विधानसभा अध्यक्ष है, कह रहे सरकार खतरे में पड़ जाएगी, 6 सीटों के उपचुनाव में सब कुछ टिका हुआ है। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं, अभी भी हम 34 हैं, वो 25 हैं, 6 के बाद फिर 40 हो रहे हैं हम। 6 की 6 सीटें कांग्रेस पार्टी हिमाचल में बाई इलेक्शन में जीत रही और उसका फ़ायदा हमें लोकसभा में मिल रहा। चारों की चारों सीटों पर हम विजयश्री को प्राप्त कर रहे हैं। मैं एक चीज़ कहूँ इसी से जुड़ी हुई, पिछले कल बीजेपी के बड़े नेता ने, जो केंद्र में मंत्री हैं, अनुराग ने कहा कि वो क्रिकेट के शौकीन हैं, हम भी क्रिकेट खेले हैं, कि 4 जून को 4 और 6 लगेगा, मतलब कि चौका और छक्का, यानी कि 4 लोकसभा और 6 विधानसभा। मेरा यही कहना है कि इस बार जो क्रिकेट खेला जा रहा है, ये राजनीति का, इसमें जो फर्स्ट बॉल पे डक पे आउट होते हैं वो उनके साथ होगा। कितनी सीटें इंडिया गठबंधन को लग रहा है सर आपको देश भर में? देखिए, अच्छा होगा, देश बदलाव चाह रहा है और बदलाव होगा।
एक आखिरी में सर, एबीपी न्यूज को इंटरव्यू दिया है खास प्रधानमंत्री ने, दो बड़े मुद्दे पे उन्होंने बात की। एक तो उनको जो तानाशाह आप लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये कैसा तानाशाह है जो गाली खाता है और कुछ नहीं करता है। वो कहते हैं जो पुराने तानाशाह होंगे वो बड़े दुखी होंगे कि ये कैसा तानाशाह है, गाली खाता है कुछ नहीं करता। ये पीएम का काउंटर। मैंने तो नहीं, पीएम को एक व्यवस्था की बात है। ये सही बात है कि देश में एक भय का वातावरण है, देश में संस्थाएं जो कानून का राज्य को सम्मान करना चाहिए उनका गलत इस्तेमाल भी हुआ है, विपक्ष को निशाना भी बनाया गया है, ये भी वास्तविकताएं हैं। पर अच्छी बात है कि हमने भी जो बातें करी या विपक्ष ने, मैं तो किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता जीवन में, ना ही आरोप करता हूँ ना गलत शब्द इस्तेमाल करता हूँ, पर एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, लोग सब जानते हैं असलियत क्या है। ये आप लोग भी हमारा धन्यवाद करो कि आपको भी थोड़ी सी आज़ादी अब और ज़्यादा मिलेगी और आपको अब इंटरव्यू भी मिलने लग गए। एक भ्रष्टाचार के इशू पर भी सर उन्होंने कहा है कि जिन्होंने गलत किया है वो अंदर जाएंगे, जिन्होंने गलत किया है हाँ, वो तो किसने मना किया। ठीक है। तो आनंद शर्मा एक बड़ी सभा इन्होंने अभी हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कांगड़ा लोकसभा के क्षेत्र में की है और काफी कॉन्फिडेंट हैं कि पहली बार वो चुनकर लोकसभा पहुंचेंगे। और अहम बात ये कह रहे हैं कि चुनाव स्थानीय मुद्दों पर हो रहा है और कांग्रेस को भरोसा है हिमाचल में कि चाहे वो लोकसभा की 4 सीटें हों या विधानसभा उपचुनाव की 6 सीटें, चौका भी लगेगा छक्का भी लगेगा। दोनों ही पार्टियां ये दावा कर रही हैं। देखना यही है कि जनता किसके पक्ष में चौका छक्का लगाएगी या जनता सिंगल और डबल लेकर के दोनों को खुश करने की कोशिश करेगी। कैमरा पर्सन वेद पांडे के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, धर्मशाला।